नमस्ते दोस्तों। CGL टीयर 1 14 जुलाई शिफ्ट 1 के क्लोज टेस्ट एंड फिलर्स के क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। इसमें टोटल 7 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन फिलर्स के हैं और 5 क्वेश्चन क्लोज टेस्ट के। पहला क्वेश्चन है, शी इज डैश अ पिकॉक इन द ब्लू सैटिन साड़ी। तो ये क्वेश्चन एक कंपैरिजन का है, जो कंपैरिजन के क्वेश्चन में सो एज या फिर एज का यूज होता है। तो सो एज जो है नेगेटिव सेंटेंस में यूज होता है और एज पॉजिटिव। तो पहला और फोर्थ ऑप्शन तो देखते ही एलिमिनेट हो जाएंगे। अब ये क्वेश्चन जो है, ये सेंटेंस जो है पॉजिटिव है, तो सेकंड ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा, इसलिए थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, द हंटर डॉग फॉलोड द हाइनाज। यहाँ एपोस्ट्रोफी एस लगा है, इसका मतलब हाइना का हंटर डॉग क्या चीज़ फॉलो कर रहे हैं। तो हाइना का सेंस फॉलो कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा तो हो नहीं सकता। उसका सेंस क्या फॉलो करेंगे वो। दूसरा ऑप्शन है सेंट, यहाँ पे सेंट इसका मतलब है गंध। तो हंटर डॉग जो है हाइना की गंध का पीछा कर रहे हैं, तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और थर्ड ऑप्शन जो है ये स्पेलिंग एरर है, ये सी की जगह ऐसा हो जाएगा। और सेंट्स का मतलब होता है करेंसी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये क्लोज टेस्ट का क्वेश्चन है, इसको आप पॉज कर वीडियो को एक बार रीड कर लीजिए, जिससे आपको इस पैसेज की थीम पता चल जाएगी। थीम पता करने से आपको ऑप्शन सेलेक्ट करने में आसानी रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है, ह्यूमन लाइफ इज। जब भी इज एम आर अगर आपको दिखे तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि ये या तो कंटिन्यूस टेंस में यूज होगा या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी यहाँ पर, पास्ट पार्टिसिपल। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो सेकंड ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। तो बचे अब ये पहला और तीसरा। तो वैसे कंसीडर का मतलब बता देते हैं हम। कंसीडर का मतलब होता है किसी बारे में विचार करना या किसी चीज को ध्यान में रखना। ध्यान में रखना। तो ह्यूमन लाइफ जो है कंसीडर करी जाती है एक यूनिक ब्लेसिंग। तो कंसीडर करी जाती है, करी जा रही नहीं है, इसलिए यहाँ पर कंटिन्यूस भी यूज नहीं होगा, कंसीडर्ड यूज होगा। ह्यूमन लाइफ इज कंसीडर्ड अ यूनिक ब्लेसिंग। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड फिलअप है, विच इन टर्न डिपेंड्स ऑन द डैश ऑफ द सेल्फ। तो ये विच इन टर्न डिपेंड ऑन द, तो ये ब्लेसिंग कंसीडर तभी होगी जब ये हम इस चीज को, पहला ऑप्शन दे रखा विटनेस ऑफ द सेल्फ, यानी कि अपने प्रति गवाही। तो ये ऑप्शन जो है सेंस नहीं बनना, तो ये गलत हो जाएगा। सेकंड है, विच इज डिपेंड्स ऑन द नोन ऑफ द सेल्फ। तो नोन जो है हो सकता है ठीक, पर यहाँ पर इन्होंने अवेयरनेस एक ऑप्शन दे रखा है, तो इस टाइप के क्वेश्चन सेंटेंस में अवेयरनेस जो है ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और ये फोर्थ ऑप्शन जो है ये एडजेक्टिव है और इस सेंटेंस में हमें नाउन यूज होना है, तो इसलिए हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही हु इज नॉट अवेयर ऑफ द सेल्फ कैन नाइदर हैव पीस नॉर कैन ही फॉस्टर पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। यहाँ पर हम फॉस्टर का मतलब बता देते हैं। इसका मतलब एक तो होता है पोषण देना,
पर यहाँ पर जो है ये इसका मतलब ये है प्रोत्साहन देना। तो जो ये जो है ह्यूमन जो है, ये ही जो है ह्यूमन मनुष्य के लिए यूज हो रहा है यहाँ पर। तो ही हु इज नॉट अवेयर ऑफ द सेल्फ कैन नेदर हैव पीस नॉर ही कैन ही फोस्टर पीसफुल को एग्जिस्टेंस। तो जो जब तक वो अपने आप के इस चीज को वो जान न ले के वो यूनिक ब्लेसिंग मिली भी है उसे, तो वो ना तो वो शांति पा सकता है, ना ही वो पीसफुल कोएग्जिस्टेंस को प्रोत्साहन दे सकता है। वी हैव टू लिंक आवर सोल विद गॉड एंड बॉडी विद द फिजिकल वर्ल्ड फॉर सब्सटेंस। मतलब हम जो है अपनी आत्मा को भगवान से लिंक करें और बॉडी को जो भी दुनियादारी की फिजिकल चीजें हैं उनसे हम लिंक करें। डैश द फॉर्मलेस गॉड इज इनविजिबल टू द नेक्ड आई और माइंड ऑफन वंडर वेरेवर इट गोज। अब इस लाइन में कारण की बात हो रही है कि क्योंकि गॉड जो है हमें इनविजिबल है नेक्ड आई से, इसलिए माइंड भटकता है। तो यहाँ पे कारण बताने के लिए फोर्थ ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया और सेकंड भी हो गया, क्योंकि कारण बताने के लिए ये तो यूज होता नहीं है। और एज पर जो है किसी चीज के जैसे एज पर जो है जैसे रूल के लिए यूज होता है, पर यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन इसलिए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा सिंस जो है कारण बताने के लिए भी यूज हो जाता है, इसलिए हो जाएगा सिंस द फॉर्मलेस गॉड इज इनविजिबल टू द नेक्ड आईज ऑफन माइंड ऑफन वॉन्डर्स वेरेवर इट गोज। फोर्थ क्वेश्चन फिलअप है डैश वी आर अनेबल टू डेवलप एनी लव फॉर द डिवाइन। तो यहां पर क्या आएगा, डैश वी आर अनेबल टू डेवलप एनी लव फॉर डिवाइन। क्योंकि हमारा माइंड भटकता है इसलिए हम अनेबल हैं डेवलप करने के लिए एनी लव फॉर डिवाइन। तो यहाँ पर रिजल्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पर पहले ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा एज ए रिजल्ट हम अनेबल होते हैं डिवाइन को लव करने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं एंड रिलीजन लाइक द वाइट लाइट ऑफ हेवेंस। अब यहाँ पर दो ऑप्शन जो है पहला और फोर्थ, ये ऑप्शन बिल्कुल मिलते हुए हैं। तो जब भी ऐसा होता है ना तो ये इन दोनों में से एक ही ऑप्शन होगा, क्योंकि ये मिलते हुए जो भी दो ऑप्शन होते हैं तो उन दोनों में से एक ही ऑप्शन करेक्ट होता है। तो हम एग्जाम में गैस कर सकते हैं, पर इसको हम चेक कर लेते हैं। सेकंड ऑप्शन जो है ये इस टाइप का तो कोई फ्रेजल वर्ब होता नहीं है। और थर्ड वाला जो हमें दे रखा है ब्रेक फ्रॉम, इसका मतलब होता है किसी चलते हुए काम में रुकावट आना, किसी चलते हुए काम में रुकावट आना। और ब्रेक्स इनटू, इसका मतलब होता है किसी जगह फोर्सफुली घुसना, जैसे कोई चोरी चकारी के लिए या डकैती के लिए फोर्सफुली घुसना। तो यहां पर ये कह रहा है एंड रिलीजन लाइक द वाइट लाइट ऑफ हेवेंस डैश मल्टीकलर्ड फ्रेगमेंटेशन बाय द प्रिज्म ऑफ मैन एंड लूजेस इट्स ग्रेविटी। तो इस लाइन का मतलब है कि रिलीजन वो फोर्सफुली ब्रेक इनटू, कहना चाह रही है फोर्सफुली जाता है वाइट लाइट ऑफ हेवेंस की तरह। जो भी हमें ब्लेसिंग मिली है
इसकी ग्रेविटी को कम कर देता है। तो यहाँ पर ये अब दो ऑप्शन इन दोनों में से एक होगा, पर अब ये कौन सा सही होगा, तो यहाँ पर ये बात हो रही है रिलीजन की। ये रिलीजन जो है इसको हम सिंगुलर लेंगे, तो सिंगुलर में हम जो है एस का यूज़ करते हैं, तो इसलिए हमारा फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा और फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम आगे भी हम क्लोज टेस्ट के क्वेश्चन लाएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।